Assalamualaikum. Today, general linguistics. The topic is levels of linguistic representation. And in today's lecture, we will be discussing only phonological and morphological levels. Other level will be discussed in the later lectures. Let's have an introduction. Linguistics defines the levels of structure based on analysis across and within languages, and computational linguistics provides a method for assigning structure to textual data. अब linguistics जो है वो define करती है structures of the level of any language. अब किसी भी लैंग्वेज को हम देखेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम उसके लिंग्विस्टिक बेस पर ही जज कर सकते हैं. तो जो लिंग्विस्टिक्स है बेसिकली वो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, उसके डिफरेंट लेवल्स को डिफाइन करती है. द मेजर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हियर आर फोनोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल, ग्राफोलॉजिकल, सिंटैक्टिक, लेक्सिकल एंड द प्रैग्मेटिक और डिस्कोर्स लेवल. अब इसमें ये सब लेवल्स जो हैं ये सब इसका पार्ट हैं जिनको हम फर्दर इसको एलैबोरेट करेंगे. And today's lecture is included only phonological and morphological level of linguistics. So what is morphological? Phonological level. This level describes the systems and patterns of speech sounds in a language. It is based on a theory of what every speaker of a language unconsciously knows about the sound patterns of that language. अब इसमें क्या देखेंगे कि इसमें हम जो फोनोलॉजिकल लेवल है बेसिकली वो किसी भी लैंग्वेज के पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड को डिस्क्राइब करता है, उसके सिस्टम को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह उसमें स्पीच साउंड के जो पैटर्न है वो डेवलप होते हैं. अब इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी कि जो स्पीकर ऑफ जो लैंग्वेज है वो किसी भी लैंग्वेज का स्पीकर हो, उसके अंदर एक अनकॉन्शियसली एक उस लैंग्वेज के जो साउंड पैटर्न है वो उसके अंदर वो वायर्ड होते हैं. So because of this theoretical status, phonology is concerned with the abstract or mental aspects of the sounds in language rather than with the actual physical articulation of speech sounds. अब जो फोनोलॉजी है बेसिकली ये सिर्फ ये नहीं कि एक्चुअल फिजिकल आर्टिकुलेशन उसकी क्या हो रही है स्पीच साउंड की, बल्कि उसके एब्स्ट्रैक्ट या उसके मेंटल जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको लेकर जो है इसलिए ये कंसर्न होते हैं. Then when we think of the t sound in the word star, star, writer and earth as being the same, we actually mean that in the phonology of English they would be represented in the same way. In actual speech these ट साउंड्स आर ऑल वेरी डिफरेंट. जब हम इसको नॉर्मली देखते हैं तो हमें लगता है कि जो ट साउंड है वो सब टर, स्टार, राइटर, एट में जो है वो सेम है, बट इन एक्चुअल स्पीच जो ट साउंड है वो डिफरेंट है हर वर्ड में. However, all these articulation differences in t sounds are less important to us than the distinction between the t sounds in general and the k sounds and the f sound and the b sound, because these are meaningful consequences related to the use of वन रेदर देन द अदर्स. अब हमें हमारे लिए जो मैटर करता है, हमारा जो फोकस होता है वो इसके जो उसका जो एक डिफरेंस होता है इसकी आर्टिकुलेशन में हमारा फोकस वो होता है, क्योंकि हम डिस्टिंक्शन देखते हैं उसको जनरली इसका क्या डिस्टिंक्शन हो रहा है क साउंड का, फ साउंड का, ब का या किसी भी और साउंड का, तो हम उसको उस सरफेस लेवल पर देख रहे होते हैं. These sounds must be distinct meaningful sounds regardless of which individual vocal tract is being used to pronounce them, because they are what make the words star, car, for and bar meaningful distinct. अब हमें देखते हैं कि जहाँ हमें कैसे पता चलेगा ये उसमें मीनिंग किस तरह से डिफरेंट हो रहा है. जब हम देखेंगे ट की जगह जब हम ए आर के साथ ख लगाएंगे तो खार हो जाएगा, फ लगाएंगे फार हो जाएगा, बार हो जाएगा, तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे. तो हमारे लिए जो मैटर कर रहा होता है हम उसका डिस्टिंक्शन जो है हम इस लेवल पे कर रहे होते हैं. Considered from this point of view, it is observed that the phonology is concerned with the abstract set of sounds in a language that allows us to distinguish meaning in the actual physical sounds we say and hear. अब हमारा जो है अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो जो फोनोलॉजी की जो कंसर्न है बेसिकली उसकी एब्स्ट्रैक्ट साउंड सेट ऑफ साउंड से है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में होते हैं, जो कि हमें अलाउ करते हैं कि मीनिंग को हम डिस्टिंग्विश कर सकें इन द एक्चुअल फिजिकल साउंड्स जो भी हम सुनते हैं या कहते हैं. Then there comes phonemes. Each one of these meaning distinguishing sounds in a language is described as a phoneme. अब जिससे sound distinguish होती है, एक अलग sound होती है, उससे phoneme कहते हैं. In alphabetic writing, the concept of the phoneme is used as a single stable sound type which is represented by a single written symbol.
अब अल्फ़ाबेटिक राइटिंग में अगर हम इसको देखें तो इसका जो फ़नीम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिंगल स्टेबल साउंड टाइप से जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिटन सिंबल के साथ. इट इज़ इन दिस सेंस दैट द फोनीम च इज डिस्क्राइब्ड एज अ साउंड टाइप ऑफ विच ऑल द डिफरेंट स्पोकन वर्जन ऑफ च आर टोकन्स. अब हम जब फोनीम को देखेंगे हम इस तरह से स्लैशेस के साथ हम इसको लिखेंगे, और अगर हम इसको देखेंगे कि ये टोकन ऑफ ट है तो हम इसको ट ब्रैकेट में इस तरह से इसको राइट करेंगे. So these are the phonemes for and are two phonemes for and were in English because they are the only basis of the contrast in meaning between the words fat and wat or fine or wine. अब हम ये देखेंगे कि जब इसमें जो अगर इस तरह से हम देखें जो फोनीम्स जो है फ और व जो है वो इंग्लिश में सिर्फ यही है जिसकी बेस पर हम जो कंट्रास्ट कर सकते हैं वर्ड्स को, जैसे वाट और फैट और वैट को और फाइन और वाइन को. दिस कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टी इज़ द बेसिक ऑपरेशनल टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द फोनीम्स दैट एग्जिस्ट इन अ लैंग्वेज. अब ये जो कंट्रास्टिव प्रॉपर्टी है, इसकी करेक्टरिस्टिक है, इसकी बेस पर हम जो है उसको जो लैंग्वेज है वो उसको देखते हैं कि किस तरह से वो डिस्टिंग्विश कर रही होती है मीनिंग के साथ. If we substitute one sound for another in a word and there is a change of meaning, then the two sounds represent different phonemes. अब अगर हम एक वर्ड जैसे हमने देखा कि ट की जगह हमने अगर ब लगा दिया तो बार के साथ जो टार का मीनिंग था वो डिफरेंट हो गया. इसी तरह से कार और जो फार है वो सब जस्ट उसके फोनीम की चेंज की वजह से उसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. Then there comes phones. Phones are phonetic units and appear in square brackets. When we have a set of phones, all of which are variations of one phoneme, we add the prefix allo, one of a closely related set, and refer to them as allophones of that phoneme. अब जो फोन्स जो हैं इसको जब हम अगर इसको एलो के साथ हम इसको ऐड करके तो इसको हम फोनीम की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं. ये बेसिकली फोनेटिक यूनिट्स होते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपीयर हो रहे होते हैं. So phonemic distinctions in the language can be tested via pairs and sets of words. Then there are minimal pairs. When two words such as pat and bat are identical in form except for a contrast in one phoneme occurring in the same position, the two words are described as a minimal pair in the phonology of English. अब हम ये ऐसे वर्ड जिसका के जो उसका जो एक जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, जैसे उसका इनिशियल जो साउंड है वो वेरी कर रहा हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं मिनिमल पेयर कहते हैं इन फोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश, बिकॉज इन अरेबिक दे आर नॉट सेम. Then there comes phonotactics. These are permitted arrangements of sounds in a language and are obviously part of every speaker's phonological knowledge. अब ये क्या है, कुछ arrangement of sounds हैं जो कि permitted हैं, restricted हैं in language और जिनको क्या consider किया जाता है speaker's phonological knowledge, because these constraints operate on a unit that is larger than the single segment or phoneme. We have to move on to a consideration of the basic structure of that larger phonological unit called the syllable. अब हमें पता है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये ऑपरेट कर रही होती हैं एक यूनिट में लार्जर देन अ सिंगल सेगमेंट और फोनीम. एक सिंगल सेगमेंट में या फोनीम पर नहीं बल्कि एक लार्जर सेट पर जो है वो उस पर ऑपरेट कर रही होती हैं. सो वी हैव टू मूव, हमें इसको फर्दर मूव करना होगा बेसिक स्ट्रक्चर से के लिए, जो कि लार्जर फोनोलॉजिकल यूनिट होगा. जब लार्जर फोनोलॉजिकल यूनिट होता है तो उसे सिलेबल कहते हैं. जब यही जो इसको जो स्ट्रक्चर है इसका ये लार्ज हो जाएगा तो फोनीम का, तो इसको हम सिलेबल कहेंगे.